हेलो दोस्तों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल का पोर्शन लेकर के हाजिर हैं। सोल्डरिंग एवं दीप्त धारा सिद्धांत, जो कि एसएससी जेई, यूपीपीसीएल, अदर स्टेट पीसीएल, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, एएलपी में हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, दो समान या भिन्न धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है सोल्डरिंग। आगे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सोल्डरिंग की प्रक्रिया में जोड़ने वाली धातु के अतिरिक्त प्रयोग की जाने वाली तीसरी धातु को क्या कहते हैं? फिलर धातु या सोल्डर। फिलर धातु का निर्माण किन धातुओं से होता है? तो सीसा एवं टिन से बनी मिश्र धातुओं से द्वारा। सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? सोल्डर दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं, कठोर सोल्डर, हार्ड सोल्डर, एंड जो है आपका सॉफ्ट सोल्डर, नर्म सोल्डर। आगे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। जैसे रेडियो टीवी कार्यों के लिए प्रयुक्त सोल्डर में टिन और लेड की प्रतिशतता कितनी होती है? टिन 80%, लेड 20%। आगे बात करेंगे यहीं पर जो है विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर कार्ड और फ्लक्स की आवश्यकता होती है? 65 वाट, 125 वाट, 230 वोल्ट एसी विद्युत सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर कार्ड की तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ब्लो लैंप द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए किन की आवश्यकता होती है? तो सोल्डर रॉड एवं फ्लैक्स एवं ब्लो लैंप। सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनानी चाहिए? तो तांबा की। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को बताएंगे, आप बाकी क्वेश्चन देख सकते हैं। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। तो ओम का नियम है, किसी तापमान तथा नियत तापमान, नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद विद्युत डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध के में बहने वाली धारा के जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसी को ओम का नियम कहा जाता है। यहाँ पर जो ओम का जो है व्यंजक सूत्र दिखाया गया है, V बराबर आई आर। आर जहाँ पर क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध होता है। आगे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी बताए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रतिरोधकता के बारे में बताया गया, किस किस पर निर्भर करती है? चालक की किस्म पर निर्भर करती है और वो एरिया वगैरह पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोध सूत्र का नियम का सूत्र बताइए। तो आर बराबर रो एल अपान ए। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू सेंटीमीटर या ओम इंटू मीटर होता है। म्हो मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, या म्हो पर मीटर भी कह सकते हो। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ताप गुणांक की परिभाषा भी बतानी है। ताप गुणांक का मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। ये लिखा है प्रति डिग्री सेल्सियस। चालकता किसमें प्रदर्शित किया जाता है? चालकता का मात्रक होता है साइमन। चालकता जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। इसका मात्रक म्हो इनवर्स भी हो जाएगा, म्हो हो जाएगा, ओनली म्हो। कार्य का सूत्र पूछा गया है, बराबर डब्ल्यू इंटू एस, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है एनटीपीसी और ये जो है जहाँ पे साइंस आनी है, रेलवे में खासकर एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। यांत्रिक शक्ति के बारे में बताया गया। यांत्रिक शक्ति दक्षता का सूत्र बताइए। बीएचपी बटे आईएचपी, कुल ब्रेक हाउस पावर बटे उत्पन्न कुल शक्ति गुणे 100 को यांत्रिक दक्षता कहते हैं। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति बराबर कार्य किया गया कार्य बटे समय, पी डब्ल्यू अपान टी। जैसे जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, जूल न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। 1 HP में 746 वाट होते हैं। 1 HP मीट्रिक में 735.5 होते हैं।
वहीं पे 1 HP ब्रिटिश में जो है 746 वाट होते हैं। ये जूल सेकेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। आप लोग का समझ सकते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा कभी कभी पूछा जाता है, कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा, शक्ति, कार्य, इस तरह से लिखा आ जाएगा। ऊर्जा का मतलब जूल होता है। जो आपकी स्थितिज ऊर्जा जो है देख सकते हैं आप लोग, गतिज ऊर्जा के बारे में देख सकते हैं। गतिज ऊर्जा जो द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनसे न्यूमेरिकल भी लग जाता है कभी कभी। एक BOT बराबर यूनिट बराबर, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, वो है इसका फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT। और ये होता है 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट के बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप लोग देख सकते हैं। 1 किलो कैलोरी जूल जो होती है वो 8180 जूल के बराबर होती है। कहने का मतलब जो 1 कैलोरी जो होता है वो बराबर जो है 4.18 होता है। और वहीं पे 1 किलो लग गया तो 1000 गुणा कर देंगे तो 8180 आ जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है यहाँ पे। अब किरचॉफ का नियम भी हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग आप लोग देख सकते हैं। किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं, ये धारा का नियम और एक वोल्टेज का नियम। धारा नियम जो आवेश संरक्षण पर आधारित है, वोल्टेज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बीजगणितीय योग दिखा सकते हैं किसी भी मतलब बिंदु पर, यानी कि जो है किसी बंद दिश धारा परिपथ में चालकों के संगम पर, किसी जंक्शन पर आने वाली और धाराओं का योगफल जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। या कह सकते हैं सभी का योग जो है सिग्मा यानी समेसन बीजगणितीय योग बराबर 0 होता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम ये समझ सकते हैं आप लोग। हीट स्टोन ब्रिज कितने प्रतिरोध लगाए जाते हैं, 4 प्रतिरोध लगे होते हैं हीट स्टोन ब्रिज में, देखा होगा आप लोगों ने। इसके बाद यहाँ के क्वेश्चन आप कथनात्मक क्वेश्चन हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ें और इसके आंसर समझें, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये। इसके बाद यहाँ के क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं, ये वाक्य पूर्ति क्वेश्चन है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक में दे दिया जाता है, UPPCL वगैरह में फिल इन द ब्लैंक पूछता है। बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए भी कर नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। जैसे लिखा, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से क्या होना चाहिए, अधिक, कम, बराबर, इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे वहाँ पे, तो कम होना चाहिए हमेशा। सोल्डरिंग आयरन की अपेक्षा ब्लो लैंप से बड़े जोड़ लगाए जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया है आपका, वैद्युत सहायक सामग्री। समझ सकते हैं वैद्युत सहायक सामग्री क्या क्या होती है। बंद परिपथ में कोई उपकरण का एक उदाहरण दीजिए। जो जलते हुए बल्ब का जो उदाहरण है वो बंद परिपथ का उदाहरण होता है। खुला परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, और बंद परिपथ में जो है जब सर्किट क्लोज होता है तो उसमें धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो है वेस इलेक्ट्रॉनों की गति, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसमें। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, धारा जो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। आप लोग यहाँ भी क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन सी है। 2 वे स्विच, एक इंटरमीडिएट स्विच, एक लैंप होल्डर सहित तथा एक अन्य मतलब वायरिंग सामग्री लगेगी। पायलट परिपथ में किसके सीधे स्रोत से संयोजित किया जाता है, तो नियॉन इंडिकेटर थे। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, SSC JEE में भी ये यहाँ से पूछे जाते हैं। पुश बटन स्विच कितने प्रकार के होते हैं, पुश बटन 2 प्रकार के होते हैं, पुश टू ऑन स्विच तथा पुश टू ऑफ स्विच। कितने प्रकार के संरचना के आधार पर कितने प्रकार के स्विच में बांटा गया है, नाम बताइए। तो टम्बलर स्विच, फ्लैश टाइप स्विच, टॉन्गलर स्विच, स्लाइड स्विच। टॉन्गल स्विच की एग्जाम्पल बताने हैं यहाँ पे। टॉन्गल स्विच कितने प्रकार के होते हैं।
जैसे एयर सर्किट ब्रेकर ACB जिसे कहते हैं, और सर्किट ब्रेकर OCB। स्विच किस विद्युत वहन कितनी विद्युत वहन कर सकता है, की क्षमता कार्य करता है, तो 1000 तक जो है आपका ये जो एयर वाला है 33,000 तक जो है एम्पीयर तक है आपका जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है। समझ सकते हैं आप लोग। किटकैट फ्यूज की क्षमता पूछी गई है 5 एम्पीयर से 3000 एम्पीयर तक। फ्यूज जो होता है वो जूल के नियम पर कार्य करता है। फ्यूज किस प्रकार की युक्ति है, तो सुरक्षा युक्ति, ये भी बहुत बार कुछ पूछा गया है। और ये जूल के नियम पर कार्य करता है, H=I²RT पर, ऊष्मा वाले नियम पर। HRC फ्यूज की जो धारा रेटिंग होती है कितनी होती है, 30 एम्पीयर से 1000 एम्पीयर तक। MCB का फुल फॉर्म देख सकते हैं आप लोग, मॉल्टेड केज सर्टिफिकेट, बहुत पूछा गया एग्जाम में। ELCB का भी देख सकते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। वहीं पे MCB का पूछ सकते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। आप लोग ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। दो पिन अगर वाले जो सॉकेट में कौन सी पिन नहीं होती है, तो जो मोटे होल वाली जो होती है ना, चौड़ी होल वाली जो अर्थिंग पिन होती है वो नहीं होती है। देखा होगा आप लोगों ने, घर में जो मेन बोर्ड लगा होगा उसमें 3 जो होल वाले होते हैं, उसमें जो अर्थिंग वाला होता है, सिंगल वाले जो 2 होल होंगे वहाँ पे तो अर्थिंग वाला नहीं रहेगा। आप लोग इधर भी देख सकते हैं। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं मोबाइल को यहाँ पे होल्ड करूँगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि अगर इस तरह की वीडियो हम आप लोग को अपलोड करें तो आप तक जो आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। और हमारी वीडियो को जो भाई बहनों में, दोस्तों में, मित्रों में, सब जगह क्या शेयर करें। इस तरह से टॉपिक भी हो जाता है। कार्ट्रिज फ्यूज उड़ाने की स्थिति में क्या होगा, स्पार्किंग नहीं होती है। 3 पिन प्लग टॉप में LNE पिनों की संयोजित किए जाने वाले तारों का रंग कैसा होता है। ये जो है आपका लाइन वाला है, ये आपको लाल होगा। न्यूट्रल है तो नीला होगा। और जो E है वो हरा, काला या हरा हो सकता है, अर्थिंग वाला। नो न्यूट्रल वाला जो है आपको नीला या काला हो सकता है। वहीं पे जो अर्थिंग वाला है वो आपका हरा रहेगा। ग्राउंड से ग्रीन से अर्थ आप याद रखेंगे, क्रिटिक से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। और न्यूट्रल वाला जो है आपका ब्लू रहेगा तो ब्लैक रहेगा। और लाइन वाला जो है आपका यानी फेज वो आपका रेड रहेगा। 3 पिन प्लग टॉप की में बात हो रही है। अब 7वां चैप्टर आ गया यहाँ पर, विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। तो जो है विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, विद्युत अपघटन का आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर परिभाषा पढ़ सकते हैं। जो सेल होता है वो रासायनिक क्या केमिकल मतलब जो है रिएक्शन पे काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया पे। इसमें आयन भी होते हैं। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एनोड तथा कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए आवश्यक जो 2 धात्विक क्षणों को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोड विद्युदाग्र या फिर इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के, एनोड कैथोड। और उसमें जो है जो धारा का प्रवाह होता है आयनों के कारण होता है, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन से। वह आयन को में विभक्त हो जाता है आपका। जो जब किसी इलेक्ट्रोड पदार्थ में जल में आदि विलायक पदार्थ में घोला जाता है तो तब वो क्या परिणाम होता है, तो ये आयन में बढ़ जाता है, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन में। आयन 2 प्रकार के होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक है। वोल्टामीटर जिस पात्र में विद्युत अपघटन क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। वोल्टामीटर प्रायः किस पदार्थ का बना हुआ होता है, कांच या तो चीनी मिट्टी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। फैराडे के जो नियम है वो प्रथम नियम क्या है, तो फैराडे ने प्रथम नियम में जो बताया है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है, अनुपाती होता है। द्रव्यमान समानुपाती धारा का मान गुणे समय दोनों के से होता है। तो इस दोनों को जो मतलब हटाएंगे तो जेड आ जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट, जो कि जेड नियतांक होता है यहाँ पे।
फराडे का द्वितीय नियम भी कुछ ऐसे ही है, आप समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। मात्रा के बारे में बताया गया दूसरे नियम में। वोल्टेइक सेल का जो विद्युत विभव बल कितना होता है? तो 1.08 होता है। डेनियल सेल का निर्माण का डेनियल सेल का नामक जो है डेनियल सेल नामक प्राथमिक सेल है, ये डेनियल सेल है जो डेनियल ने किया था। इसका डेनियल के नाम भी पड़ा है, प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको हम एक बार यूज करने के बाद चार्ज नहीं कर सकते हैं। द्वितीयक सेल वे होते हैं जिनको हम चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। लेक्लांसी सेल संशोधित रूप क्या है? तो शुष्क सेल जो है लेक्लांसी सेल का संशोधित रूप है। एम्पियर आवर जो बैटरी की क्या होती है? क्षमता होती है सेल की या बैटरी की, एम्पियर आवर। ये लिखा बैटरी की क्षमता का सूत्र बताइए। तो बैटरी की क्षमता बराबर एम्पियर गुणे घंटे AH। मोबाइल वगैरह में जो बैटरी आती है उसमें वो लिखा रहता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे, और तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दिल से, और लाइक कर लें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। और इसी के साथ हमारी वीडियो को भाई बहनों में, दोस्तों में, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये जो हमारा जो वीडियो है ये आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।